अब दुनिया की बात को छोड़ करके हम अपनी बात आपको बता रहे हैं कि इसी 28 अक्टूबर को सन 2002 में हमारी दादी का देहांत हुआ। तो उस समय की बात हम आपको बता रहे हैं। खैर वो 100 साल से ऊपर थी उम्र में। माताजी तो बहुत पहले छोड़ करके मैं चली गई थी इस संसार से, लेकिन दादी अभी खत्म हुई है। तो मैंने क्या देखा इस 13वीं के बारे में, तो वो हम आपको बता रहे हैं इस राजपूत कैसेट में। आ जाइए, गौर करते हैं। अरे छोड़ो जग की बात, मैं खुद की बात बताते हैं, मैं खुद की बात बताते हैं। इसी 28 अक्टूबर की कथा सुनाते हैं। इसी 28 अक्टूबर सन 2002 में हमारी दादी का स्वर्गवास जब हुआ तो उधर से फोन आया। उसी दिन में घर से आया था जिस दिन वो खत्म हुई है। न कोई बीमार थी, कुछ भी नहीं था। तो फोन आया हमारे लिए। तो फोन पर हमसे ये कहा गया, मिली मोए फोन पे ये चर्चा, दादी बस गई स्वर्ग होई गो अखड़े में खर्चा। फोन पे हमसे जय कही गई, मिली मोए फोन में ये चर्चा, ए दादी बस गई स्वर्ग होई अब अखड़े में खर्चा। तुरंत गाड़ी दौड़ाई है रे, तुरंत गाड़ी दौड़ाई है। देखी भारी भीड़ सभी के रुधन मचाई है। अक्टूबर को जिस समय दादी खत्म हुई, रात में जब फोन किया तभी हमसे ये कह दिया कि अब अखटे में खर्चा को नंबर आएगा, दादी खत्म हो गई। तुरंत गाड़ी दौड़ाई है और देखी भारी भीड़ सभी रोई रहे नर नारी है। सुबह को दादी उठवाई रे, सुबह को दादी उठवाई। मिलकर के परिवार सभी मरघट में पहुंचाई। संसार की बात छोड़ दीजिए, हम अपनी व्यथा आपको सुना रहे हैं कि 13वीं से क्या नतीजा निकलता है और कहां पहुंचता है इंसान। तो दोस्तों, इसी 28 अक्टूबर को जब हमारी दादी का देहांत हुआ, खबर आई सुबह होते जैसे ही सुबह को दादी उठवाई। मिलकर के परिवार ने तब मरघट में पहुंचाई। चिता में कंडा चिनवाए रे, चिता में हरनाथ सिंह वर्मा जी, चिता में कंडा चिनवाए। अंतिम दर्शन कर दादी के आंसू भर आए। चिता में कंडा चिनवाए और अंतिम दर्शन कर दादी के आंसू भर आए। छुट्टी मेरी बबकारी है रे, छुट्टी क्यों? केवल इसलिए दादी तो अभी खत्म हुई, लेकिन माँ बहुत छोटा छोड़ करके खत्म हो गई थी मुझे। छुट्टी मेरी बबकारी है और सब अनाथ छोड़ के पहले मरी महतारी है। पाल के मोय श्यानो की रे, पाल के मोय श्यानो की त्याग
दिल की व्यथा तो हम आपको नहीं सुना सकते हैं। केवल इतना बता सकते हैं कि हमारी माँ तो बहुत दिन पहले मुझे छोड़ करके संसार को और वो चली गई, लेकिन दादी अभी खत्म हुई है। जिन दादी ने पाल करके मोशानो कियो त्यागी मोह परिवार तब तू मुख मोड़ लियो। चिता पे दादी पोड़ाई रे, चिता पे दादी पोड़ाई, हुई करके निर्मोही उनमें आग लगवाई। अपनी बीती हुई व्यथा हम आपको सुना रहे हैं। जिस समय दादी को चिता में पहुंचाने के बाद में आग लगा दी गई, हिंदुओं की रीत के अनुसार सब लोग जिस समय पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, उनमें आग लगाने के बाद में पेड़ पे बैठ गए मेरे के सब परिवार कहे मोकुइयों समझाए थे। उनके बदन में आग लगा दी। एक वृक्ष की छाया में सब लोग बैठ गए और हमें बुला लिया। और जब हमें बुला लिया तो भारी भीड़ में अब हम तो दुखी थे, इसलिए कि मेरी माँ तो बहुत दिन पहले मुझे छोड़ के चली गई। परिवार के लोग सोच रहे थे कि अब तो वो द्वार भी खाली हो गया जिस द्वार पर दादी बैठा करती थी। लेकिन जब पेड़ के नीचे बैठ गए कुछ लोग वहां आ गए। अब वहां जो चिता में उन्हें जलाने के लिए गए थे, उनमें से गांव के जो मुखिया थे, अब वे तो बात चिता में जल रही है, तो वे मुखिया गांव के बोले, अरे तुम क्यों परेशान हो सात्री? तुम तो खाते पीते हो, तुम्हें कोई कमी ना है। तुम लड़ुआ करो, दादी बड़ी बूढ़ी थी, दादी और कन्यादान एक ही तेरे ही के बराबरी हो, तुम्हें लड़ुआ करो बेटा लड़ुआ। कैसी थी प्रथा? अब दादी तो उन्हें जल ना पाई, तोले गांव के लोग बोल रहे हैं कि लड़ुआ करो। अब उनकी बात खत्म ना है पाई, तोले दूसरे और आएंगे। क्या बात है शास्त्री जी, कोई पीछे नहीं हो सकते। लड्डुओं की बौछार होगी दावत में। आनंद, दादी खत्म हुई है, कोई बच्चा तो नहीं। कैसी है हिंदुओं की रीत? अब दूसरे की बात खत्म ना है पाई, तोले हमारे मोहल्ला में एक ओमकार और रहा था। अब ऐसे रात भगवान के दया से उनके बोन तो थोड़े ज्यादा लूज हैं। वे आए कि तुरंत ही 17 हम पे पड़े गए। गुलू लाम बिलिप वाह गुलू बेन तो दादी का खत्म हुई, दवा लंपत्य के दादी खत्म हो गई। दादी नहीं, दादी घर की है गई खत्म हो, और दादी अब करो ललुआ पुली ऐसी पाते हो जैसी कभी गांव में भाई ना आए, बड़ा आनंद आए। दादी खत्म हो गई, अब तो ललुआ होएगे। कैसी है प्रथा तेरे ही की जो मरे की किसी को याद नहीं रही। दादी पूरी जर नहीं पाई और उससे पहले लड़ुआ का प्लान बनने लगा। ऐसा ही नहीं अवधेश? दोस्तों, चिता उधर जल रही है, लेकिन गांव के सब लोग इकट्ठे होकर के हमसे कहने लगे, गांव में तुम ही हो नानी,
कहे कहूँ हुई जाए बदनामी, कछु कहे होई हलवा पूड़ी रे, कहूँ कहे होई हलवा पूड़ी, कछु कहे करो माल पुआया बटन देव रबड़ी। अब दादी तो जल नहीं पाई, उससे पहले प्लान बनना शुरू हो गए। गांव को मुखिया बतलायो, ले 10 बोरी चीनी छूचा लड़ुआ उड़न दियो, सभी ने सलाह मिलाई है रे, सभी ने सलाह मिलाई है, बिन पूछे हमसे न्योता उन पठवाई है। हमसे बात भी नहीं पूछी, मोहल्ला परिवार के लोगों ने सलाह कर ली, सभी ने सलाह मिलाई है, बिना पूछे हमसे न्योता दे पठवाई है। चलो छूछा लड़ुआ पूरी चलो। अब जिनके पास न्योता पहुंचे वे तो नचन लगे भगवान के, और एक दूसरे से बोले चलो छूछा लड़ुआ पूड़ी, खाए फेरो पेट में हाथ की इच्छा भई आज पूरी, देख के सबई हर्षाए रे, देख के सबई हर्षाए, लड़ुआ इतने बन गए सबने 15 दिन खाए। परिवार के लोगों ने जब उलझा दिया और ये कहा कि ऐसा हो तो तुम्हें फाटक बंद करना पड़े, तो हमने मतलब इतने लड़ुआ बनवाए, देख के सब ही हर्षाए, लड़ुआ इतने बन गए, लड़ुआ इतने बन गए कि सबने 15 दिन खाए। 1-2 दिन छोड़ो, 15-20 दिन तक लड़ुआ खत्म ना है। लेकिन सीधे मुश्किल एक बात की हो गई, दादी की दादी चली गई। अब वे तो गई सो तो गई, दादी की दादी चली गई, तेरे की चर्चा में 45,000 रुपये बीत गई। दादी की दादी पे जो आती चली गई, हिट्टू रिश्तेदारों ने, मोहल्ला परिवार के लोगों ने, अब जा घटे में कोई भागवती तो ना कर बात है, सत्य जैसा कह रहे हैं ना, सूखा कोई ऐसो तो सार पड़ो है किसान के ऊपर, कोई बुलाए तो रहो ना है। 13वीं ये समाज में एक शोषण रीत है, ये अन्याय है। दादी मेरी चली गई, तेरे की चर्चा में 45,000 पहुंच गई।
सभी हिंदुओं से ये निवेदन है हमारा, चलो हमारे ऊपर जो बीती बीत गई चलो उसे छोड़ो, लेकिन केवल हम ये सोचा करते हैं जियत जो सदा गरीबी में, ऐसी प्रथा चली के होत बर्बाद तेरवी में। कछु इलाज में जाते हैं कछु अवधेश, कछु इलाज में जाते हैं, कछु भगतई में जाए के कछु तेरई में जाते हैं। हम तो केवल इस बात से जान गए 28 अक्टूबर को जब दादी खत्म हुई, शर्री दीवानी चालाक या बेवकूफ जैसे हते सबे केवल जय मालूम परी के ब्रजेश शास्त्री लड़ुआ ना है, कहूँ हलवा चले, कहूँ पूरी चले हैं, कहूँ रसगुल्ला चल सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी बात है। हाँ तो मरे की काऊ चिंता नहीं, लेकिन चिंता हमें इस बात की है जियत जो सदा गरीबी में, ऐसी प्रथा